देखो, एक विजन और एक दर्शन दोनों एक ही है। विजन का मतलब वही है जैसे कि हम कुछ चीजें अभी देख रहे हैं। दिस ऑल आर ए विजन, दिस ऑल आर ए विजन। हालेलुया। जो हम चीजें देख रहे हैं, एवरीथिंग इज विजन। जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो, एवरीथिंग इज विजन। हालेलुया। बट विजन, जब अगर हम बाइबल में देखते हैं कि बाइबल कहता है, एक एक होता है परमेश्वर ने किसी को पिक किया यानी चुना, सिलेक्ट समवन, वो एक विजन देखता है। जब परमेश्वर ने किसी को चुना वो एक विजन देखता है। तीन तरह के इंसान है। एक होता है डैनियल जो एक परमेश्वर के दास, और एक होता है यीशु, और एक होता है मूसा, एक होता है पौलुस। तो 4 से 5 कैटेगरी है विजन की। अभी देखो, जैसे पौलुस ने एक विजन देखा, ओपन आइज, वो जा रहा था, सडनली अंधा होता है, जीसस क्राइस्ट उसको दिखता है। वी कॉल दैट ओपन विजन, एंड वी कॉल ऑल्सो दैट इज कॉल्ड मारा लेवल विजन। वो मारा लेवल की विजन है, मतलब सबसे हाईएस्ट विजन जिसको कहा जाता है, ओपन आइज विजन। बट देखो, जब उसने विजन देखा तो परमेश्वर ने उसे सिलेक्ट किया हुआ था। देखो, विजन कौन से व्यक्ति देख रहा है, ड्रीम्स कौन सा व्यक्ति देख रहा है, वो डिपेंड करता है इस कुछ कैटेगरी के ऊपर, वो राइट या रॉन्ग है। जब वो विजन को देख रहा है, कौन देख रहा है? पॉल देख रहा है। कौन देख रहा है? मूसा देख रहा है। उसके बाद उनके लाइफ पे एक वर्क असाइन होता है, और वर्क असाइन होने के दौरान उनकी चाल चलन प्रभु में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। हालेलुया। क्या होता है? प्रभु में उनकी चाल चलन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और अपनी पास्ट लाइफ को जा नहीं सकते। पॉल एक गुंडा था, मूसा भी एक गुंडा था, यानी मर्डरर थे, वो था। वो दोनों के दोनों एक प्रकार के विलेन थे, लेकिन परमेश्वर उन्हीं को चुना। और बाद में जब परमेश्वर को चुन लेता है, उनका लाइफ इस आगे बढ़ता है और पीछे नहीं हटता। और पीछे वो क्या थे क्या नहीं थे वो मैटर नहीं करता, वो आगे क्या बन रहे हैं वो मैटर करता है। और वो देखो, विजन उन्होंने प्राप्त किया। बाइबल में जितने सारे लोग सपने और विजन देखे हुए हैं, जितने सारे लोग दर्शन को प्राप्त किए हैं या सपने को प्राप्त किए हैं, वो एक्यूरेट तभी है, वो व्यक्ति तभी है जब उसकी आगे की फ्रंट लाइफ की चाल चलन कैसे जा रही है। जैसे कि मैंने कहा, ओपन विजन, 12 लेवल की विजन, एक प्रॉफिट की विजन, एक अपोस्टल की विजन, वो अलग डिपार्टमेंट की है। मूसा और पॉल की डिपार्टमेंट की है। उसके बाद जैसे कि एक परमेश्वर का दास जब वो विजन देखता है, वो एक्यूरेट तभी है जब वो पवित्रताई में जी रहा है, उसकी चाल चलन प्रभु में बेटर रीति से जा रहा है। देन यू नो दैट वो जो विजन देख रहा है वो एक्यूरेटली है, वो परमेश्वर में जीने मरने के लिए तैयार है, उसके काम परमेश्वर में होती रहेगी। आप देखो, पॉल ने जब विजन देखा, उसकी चाल चलन प्रभु में कैसे थी? पूरा स्ट्रांग। मूसा की चाल चलन प्रभु में कैसे थी? पूरा स्ट्रांग। वो अपने घर तक, जो देश से आए थे उस देश तक वो जा नहीं सकते थे, वो अपनी मौत तक लड़ने के लिए तैयार होते थे। वो एक परमेश्वर की दास की कैटेगरी की विजन है। उन्हीं को परमेश्वर ओपन आईज, जैसे कहते हैं कि उनका स्पिरिचुअल आई ओपन हो गया। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? स्पिरिचुअल आई, जो व्यक्ति सपने देख रहा है, उसका मैं आपको बताऊंगा आगे। जो व्यक्ति सपने देखता है और जो व्यक्ति विजन देखता है, दोनों के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग डिफरेंट है। हालेलुया। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दोनों अलग अलग पार्ट है, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। जो ओपन आई से विजन देखता है कि मैन ऑफ गॉड होने के नाते उसकी आत्मिक आईज ओपन हो चुकी होती है, देन उस देख सकता है। बट आत्मिक आई ओपन होती है और तब वो विजन को देख सकता है। इसका मतलब उसको आत्मिक बनना भी कंपलसरी है। हालेलुया। क्या मेरी बात समझ रही हो आप? वचन कहता है, पॉल ने जब विजन को देखा, वो अंधा हो गया। ही इज ब्लाइंड, वो कुछ नहीं देख सकता। ही इज ब्लाइंड। वो टोटली उसी समय पर क्या हो गया? अंधा हो गया। वो टोटली क्या हो गया? ब्लाइंड हो गया। ब्लाइंड हो गया, टोटली अंधा हो गया, कि कुछ नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी आत्मिक आंख खुल गया। और जब उसकी आत्मिक आंख खुल गया, तब वो जगत की चीजें उसके लिए दिखेगा, लेकिन जगत में कुछ और भी चीजें उसको दिखेगा। हालेलुया। उसको जगत की चीजें दिखेगा, लेकिन इन द रेम ऑफ द स्पिरिट, जब उसके स्पिरिचुअल रेम उस चीजों को देखेगा, अलग उसको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि वो उसकी आत्मिक आई खुल चुका है।
विजन जब एक नबी देखता है या अपोस्टल देखता है, वो स्पिरिचुअल आई से देखता है। और किसकी स्पिरिचुअल आई खुली हुई है या नहीं खुली हुई है, या विजन करेक्टली देख रहा है, उसकी वर्क के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने आत्मिक जोन में जा रहा है, देन ही विल सी दैट। और जो व्यक्ति विजन राइट वे में देखता है, जो व्यक्ति राइट वे में विजन देखता है, उसकी आत्मिक आंख खुला होता है। और आत्मिक आंख उसका तभी खुला होता है जब उसकी पूरी कैरेक्टर परमेश्वर में सही होता है, या परमेश्वर उसको सिलेक्ट करता है। जब उसको परमेश्वर सिलेक्ट करता है, उसी समय 0.1 सेकेंड के अंदर उसकी लाइफ सेम नहीं होती। आमीन। आफ्टर ही सी गॉड, और वो गॉड के साथ एनकाउंटर नहीं करते हुए कोई व्यक्ति पर्टिकुलरली एक्यूरेटली विजन नहीं देख सकता है। फर्स्ट एनकाउंटर विथ गॉड, देन यू सी ऑल विजन्स अबाउट एंड एवरीथिंग। हालेलुया। आप हर एक विषय देख सकते हो, लेकिन फर्स्ट एनकाउंटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। When you encounter Jesus, an angel or God and something else, then you'll see all visions what God will provide in your spirit. क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं बनने के कारण आप विजन नहीं देख सकते। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपकी लाइफ पूरा स्पिरिचुअल होने की जरूरत है, तभी आपकी आत्मिक आंख खुलेगा। आत्मिक आंख जो खुलता है लोगों की, वो लास्ट स्टेज है। मैं कह रहा हूं वो सबसे ज्यादा लास्ट स्टेज है। आपकी कैरेक्टर, आपको जगत में जीने की इच्छा नहीं होगी, आपको जगत की चीज आपके लिए कोलैप्स हो जाएगा, आप मरने के लिए तैयार हो गए। आपकी लाइफ में पूरी एम रहेगा कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊं, मैं परमेश्वर के लिए मरूं, कुछ भी मैं परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार हूं। आपको पता लग जाएगा ये व्यक्ति सचमुच में खुदावन ने इसकी आत्मिक आंख खुल चुका है। क्योंकि आत्मिक नहीं बनने के कारण आत्मिक आंख नहीं खुलेगा। चाहे बोले मुझे कुछ ऐसे दिख गया, इट इज ऑल आर फेक। दिस इज ऑल आर फेक। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैरेक्टर है वो परमेश्वर में प्रॉपरली नहीं है। आप जो पाथ अपनी लाइफ पर सिलेक्ट किए हो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप टूट जाते हो, आप विखर जाते हो, आपके मन में जगतिक सोच आ जाता है, हाँ, तरह तरह की सोच आपके विचार में आ जाता है, तो आपकी विजन कभी एक्यूरेट है ही नहीं। आप स्पिरिचुअल रेम में नहीं बन सकते। क्योंकि आत्मिक आंख खुलने के बाद देखते हो आप फॉरेन के अंदर कितने सारे प्रॉफिट हैं जो कि प्रॉपरली उनके स्पिरिचुअल आई परमेश्वर ने ओपन किया है। डार्क से वो कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी चीजें कर सकते हैं। जो कुछ लोग आज जैसे कहते हैं नाम नंबर देखा नहीं जा सकता, मैं कह रहा हूं देखा जा सकता है। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट ए बिग डील, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ योर स्पिरिचुअल आईज आर ओपन। बट स्पिरिचुअल, उसका नाम है स्पिरिचुअल आई, आत्मिक आंख। तो आपको भी ये जानना है कि मेरी आत्मिक आंख तभी खुलेगा जब मैं खुद आत्मिक बनूंगा। मेरी जीवन जा रही है पाप के कर्मों में, संसार की चीजों में, और मैं कह रहा हूं मैंने ये सारी चीजें देखा, मैं अभी जा रहा था ये चीजें देखा, नोट किया। नो, पता है जब एनकाउंटर होता है, जब मैं कोई विजन देखता हूं, मेरी लाइफ आने के बाद सेम नहीं होती, उसके अंदर बदलाहट होता है। या तो प्रॉब्लम घेरता है या परमेश्वर कोई बड़ा मिशन हमें असाइन कराता है जब कोई व्यक्ति देखता है। और उसके बाद उसकी कैरेक्टर प्रभु में स्ट्रांग होता है, ना कि बाद में अपवित्र बन जाता है, वो पूरा होली बनता है। हालेलुया। वो पूरा पवित्र बनता है, खुदावन की आत्मा उसको कब्जा करता है। और वो सबसे जाके लास्ट डिपार्टमेंट होता है एक आत्मिक विजन को प्राप्त करने के लिए। वो आत्मिक बनने के बाद ही खुलता है ना। जगत का बनने के बाद कैसे खुलेगा? नहीं खुलता। वो शैतानिक हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। वो शैतानिक हो सकता है, क्योंकि शैतानिक आंख किसी का भी खुल जाता है, वो देख सकता है चीजों को। उसके लिए कोई प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं होती। शैतान आएगा, प्रकट होगा, तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन परमेश्वर काम करता है तो पवित्र होकर काम करता है, पवित्र लोगों के अंदर काम करता है। जैसे कि हम लोग सपना देखते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हमें जब हम सपना देखते हैं, देखो बाइबल में सपना किस किस लोगों के पास आया? एक यूसुफ के पास आया, एक डैनियल के पास आया जो प्राप्त करते थे सपने को, एक सुलेमान के पास आया, वो भी सपने को प्राप्त करता था, याकूब के पास आया। उनकी कैरेक्टर प्रभु में कैसे थी पहले देखो। जिनको प्रभु ने ये सारी चीजें सौंपा, सपना सौंपा, तो देखो यहां पर यीशु क्या था, उसको लोग खींच रहे थे, आप विचार कर, नहीं कर रहा था।
डैनियल को लोग खींच रहे थे परमेश्वर में, वो कितनी प्रॉब्लम को सहा लेकिन वो परमेश्वर में बना रहा। उनको जगत के लिए जीने की कोई इच्छा ही नहीं था, उनको खाना पीना रहने की कोई इच्छा ही नहीं था, उनको रिस्पेक्ट लेने की कोई इच्छा ही नहीं था। जितने सारे लोगों ने सपना देखा, देन यू नो दैट कि जो व्यक्ति आज परमेश्वर की ओर से किसी भी प्रकार की सपना देख रहा है उसकी कैरेक्टर प्रभु में कैसे है। और जब परमेश्वर किसी को सपना देता ऑटोमेटिकली वो मनुष्य अगर एक्यूरेटली राइट देख रहा है वो ड्रीम्स, तो वो मनुष्य की चाल चलन प्रभु में बेहतर होगा, काम बेहतर होगा, वो प्रभु की काम हमेशा करेगा, वो प्रभु की काम से पीछे नहीं हटेगा, उसकी वर्क प्रभु में बहुत ज्यादा वंडरफुल और बेस्ट रहेगा। वो अपने लिए जीने की ख्वाहिश को मारकर परमेश्वर के लिए जीने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, जैसे यशुब था, जैसे डैनियल था, जैसे सुलेमोन था। लेकिन राजा सुलेमोन आगे जाके गलतियां करते तो कुछ वो नहीं देख पाता, परमेश्वर की ओर से संदेश को प्राप्त नहीं कर पाता। इसका मतलब जो विजन देख रहा होता है उसकी चाल चलन उसको सबसे हायर लेवल का खुल ओपन आई से जब किसी को दिखता है वो हायर लेवल की एक प्रकार की अनॉइंटिंग है, वो आत्मिक बनने के बाद मिलता है और पूरी तरह से उसको आत्मिक बनना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने शरीर से लड़ना पड़ता है, सारी अभिलाषाओं को मारना पड़ता है। और जब वो आत्मिक में जाता है उसके बाद जब वो ओपन विजन देखता है या हमारा लेवल की विजन देखता है उसके बाद उसके जीवन के संसार की सारी इच्छाओं मार देता है। जो परमेश्वर से कहता है वही करता है, कोई भी चीजों की गलत चीजों की एंट्री उसके लाइफ में हो नहीं सकता। अगर कोई सपना देखता है, कोई प्रकार की चीजें देखता है, देखती तो जरूर है लेकिन वो परमेश्वर की ओर से कंफर्म तभी होगा जब उस व्यक्ति की चाल चलन प्रभु में पूरा स्ट्रांग से होगा। अभी आप कहोगे मैं तो पाप नहीं कर रहा, मैं तो बेविचार नहीं कर रहा, लेकिन आपके अंदर की चीजें जो नाड़ियां हैं, जो अंदर में आपकी डिपार्टमेंट जो चल रही बॉडी की इंजन, सोच, मन आपका कैसा है वो डिपेंड करता है। देन आपकी जो सपना है वो एक्यूरेट गॉड के अंदर है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। वो इस कंफ्यूजन में रहेगा, या तो आपकी शरीर की ओर से है या तो शैतान की ओर से है। ये 90% रहेगा, ये तो शैतान की ओर से हो सकती है या तो आपकी शरीर की सोच विचार की ओर से हो सकती है, जो आपने सोचा वो आपने देखा है। इस तरह की बातें हो सकती है, क्योंकि जो सपने देखने वाली गिफ्ट होता है जो परमेश्वर इनको प्रदान करता है, जो देखते हैं बाइबल में देखो कैसे थे, डैनियल कैसा था, यशुब कैसा था, याकूब कैसा था, कैसे थे वो लोग। वो एक प्रॉफिट्स नहीं थे लेकिन परमेश्वर उनको दे रहा था, लेकिन वो परमेश्वर के चुने हुए जन थे जिनको परमेश्वर चुना था एक सेपरेट वर्क सेपरेट चीजों को, लेकिन उनका कैरेक्टर उनकी चाल चलन प्रभु में कैसे थी, क्योंकि परमेश्वर उनके अंदर सपना दे रहा था तो उनकी कैरेक्टर प्रभु में अच्छा होने की जरूरत है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, उनके अंदर रिस्पेक्ट थी परमेश्वर के दासों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने मेंटर के लिए, परमेश्वर जो उनसे कह रहा है उस विचार में चलने के लिए पूरा वो परमेश्वर में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। हो सकता है वो अपने परिवार के लिए स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आज उल्टा है, हमारे लोग कोई अपने शौक के लिए लड़ जाता है, कोई अपने विचारों के लिए लड़ जाता है, कोई अपने चाल चलन के लिए लड़ जाता है, कोई अपनी खुशियों के लिए लड़ जाता है, कोई अपने आपको आदर पाने के लिए लड़ जाता है, और हम कहते हैं हम सपने देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 90% चांस है कि ये फॉल्स हो सकते हैं, 90% चांस है कि गलत हो सकते हैं, 10% चांस है कि ये सही हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ वाई, आपकी कैरेक्टर की वजह से, बिकॉज ऑफ वाई, आपके पाथ की वजह से, जिस पाथ में आप चल रहे हो, जिस रोड में आप चल रहे हो, जिस वे में आप लोग चल रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या हो सकते हैं, ये फेक भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपकी चाल चलन जब प्रभु में स्ट्रांग रीति में नहीं चल रहा, प्रॉपर वे में नहीं चल रहा, तो आपके मन की सोच विचार अगर एक्टिव है, अगर आपकी विचारधारा अगर एक्टिव है, आप ये चाहते हो कि मुझे लोग आदर करें, आपको कोई ठेस पहुंच जाता है, आप अपने जीवन पर ऊंच नीच चीजों को देखते रहते हो, बहुत सारे बातों को देखते रहते हो, नौकरियों को देखते रहते हो, व्यभिचारों को देखते रहते हो, व्यभिचार से अलग नहीं हो पाते हो, सारी चीजों से अलग नहीं हो पाते हो, खाने पीने को देखते रहते हो, किसी प्रकार किसी के अंदर गलत सोच है, बड़ा छोटा दिखते रहते हो, किसी भी प्रकार के काम आप करते हो, अपने शकल को, अपने अकल को, अपने बुद्धियों में, ये संसार में खोना, प्यार लाड प्यार में खोना, लोगों की केयर करने में खोना, सब चीजों में खोना, तो मेरे प्रियो आपके सपने भी फ्लॉप हो सकते हैं, आपकी सपना भी एक्यूरेट नहीं हो सकता है। अभी के जमाने में बता रहा हूं मैं, अभी के चाल चलन में बता रहा हूं मैं कि अगर आप सपने और चीजों जो देख रहे हो वो परमेश्वर की ओर से कंफर्म है, तो सबसे पहले अपनी चाल चलन को देखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में कैसा मेरी चाल चलन है, मेरी एक्टिविटी परमेश्वर में किस लेवल में जा रहा है, मैं जो चुन रहा हूं परमेश्वर में कैसे जा रहा है, मैं आज लड़ाई तो नहीं कर रहा, मैं आज व्यभिचार तो नहीं कर रहा, मैं आज कोई गलत संगतियां तो नहीं कर रहा। जो बाइबल में सपने देखे कौन था? वो हमारा यशुब था। कौन था? डैनियल था। वो कितना प्रभु में स्ट्रांग था, उससे सारा कुछ ले लिया गया था लेकिन वो फिर भी प्रभु में बना हुआ था। उसको
भाई लोगों ने धोखा दे दिया, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर बना हुआ था। उसको लोग खींच रहे थे व्यभिचार करने की, लेकिन उसने व्यभिचार किया नहीं। यानी उसकी जीवन जो थी, जो एक सपना देखने वाला व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर उसको सपने देखने में प्रदान कराता है, उसके जीवन कभी भी परमेश्वर में ढीला नहीं होता, ढीला नहीं होता। उसकी जो चीजें, जो जब वो परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर उसे सपना दे रहा है, तो जब उसके अंदर परमेश्वर है, वो कभी किसी को गलत नहीं बोल सकता, कभी किसी को गलत चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उसको सपना दे रहा है। तो उसका मतलब वो अपने आप को ये समझेगा कि परमेश्वर मेरे अंदर है, तो मैं अगर कुछ भी ये चीजें करता हूं तो परमेश्वर का नाम क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। लेकिन आज हमारे लोगों के अंदर क्या है, जगत की सोच भरा हुआ, जगत की इच्छा से जीने को भरा हुआ है, जगत के हिसाब से चलने को भरा हुआ है। हमारे अंदर बेफालतू की टेंशन भरे हुए रहते हैं, हमारे अंदर बेफालतू की सोच भरे हुए रहते हैं, और हम अपने सपने को ट्रू करा देते हैं, हम अपने सोच विचार को ट्रू करा देते हैं। कल को कोई बीमारी में गिर जाए, कल को कोई चीजें हो जाए, हम तुरंत चिंता करके बैठ जाएंगे, परमेश्वर से अलग हो प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर तो ये कर ले, परमेश्वर तो वो कर ले, तो हम परमेश्वर को तुरंत दुहाई लगने लग जाते हैं। तो क्या है, हम एक शारीरिक लोग हैं। कल हमारे साथ कुछ हो जाए, हम कुछ भी चीजों को नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, विजन उन्हीं लोगों के लिए एक्यूरेटली है, ड्रीम उन्हीं लोगों के लिए एक्यूरेटली है जो परमेश्वर में सही है। और जब परमेश्वर किसी को सपना देता है एक्यूरेटली, तो उस व्यक्ति की चाल चलन प्रभु में ऑटोमेटिकली बेहतर ही होता है। देन उसका जो विजन हो या सपना हो, वो एक्सेप्टेबल है, वो खुदा के द्वारा अप्रूव है। और हम परमेश्वर की चीजों को देख रहे हैं, और हमारी जीवन अगर परमेश्वर में सही नहीं है, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं आप लोगों को कि हमारे जीवन में जो हम देख रहे हैं वो फेक भी हो सकता है, शैतान की ओर से भी हो सकता है, या आपकी सोच की ओर से हो सकता है। 1% चांस है कि वो परमेश्वर की ओर से हो सकता है। अगर परमेश्वर की ओर से, तो देखो जो परमेश्वर की ओर से सपने देखते थे, उनकी चाल चलन प्रभु में किस प्रकार से थी, कौन से लेवल में थी, कैसे वो परमेश्वर में चलते थे, वो जगत का काम क्या करते थे, जगत के विचार अपने अंदर कैसे डालते थे, वो आप लोग देखो, चेक करो। देन यू नो द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड विजन एंड हाउ यू सी एक्यूरेटली। एंड आप कोई भी व्यक्ति हो, उसको कैसे जानोगे कि ये एक्यूरेटली, ये जो व्यक्ति या जो पास्टर में जो मुझे विजन बता रहे हो, एक्यूरेटली मुझे बता रहे हैं मेरी जिंदगी के लिए हो सकता है। तो बहुत से ऐसे पास्टर आपको देखने को मिलेंगे, आज तो जगह जगह पर परमेश्वर के नबी आपको देखने को मिल जाएंगे जो विजन बता देते, लेकिन वो पूरा भी नहीं होता, और बस कह देते हैं ऐसे कुछ भी।